गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं अजय कुमार आपका द मैथ एक्सप्रेस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। इसके साथ ही हमने आकृतियां गिनने के पार्ट हमने 2 पढ़े। आज अपन आकृति पढ़ने का आकृतियों गिनने का जो अपन पार्ट लेंगे वो 3 लेंगे, पार्ट नंबर 3 लेंगे। अब मैं कई लड़कों का जैसे कमेंट्स था कि सर कई आकृतियां ऐसी थी जिनमें जैसे मैंने 27 काउंटिंग किया लेकिन आंसर 29 आ रहा था। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो आकृतियां गिनते हैं अपन, तो इनमें जो क्वेश्चन जो ऑप्शन है उन पे भी डिपेंड करता है कई बार कि अपन काउंटिंग तो ज्यादा करते हैं लेकिन ऑप्शन में उतना नहीं रहता है। तो कम रहता है तो अपन क्या करते हैं, ऑप्शन में मैक्सिमम आंसर देते हैं। तो उसके हिसाब से मैंने बुक से उठाया था, तो उसके हिसाब से अपन करते हैं। तो अब आज लेते हैं वर्ग गिनना, स्क्वायर गिनना। तो देखना, जैसे स्क्वायर की मैं बात कर रहा हूँ, वर्ग की मैं बात कर रहा हूँ, जिसकी चारों भुजा इक्वल हो, बराबर हो, या अपन कहते हैं आमने सामने की सभी भुजाएं क्या हो, बराबर हो, तो क्या कहलाएगा, वर्ग कहलाएगा। जैसे ये कितना वर्ग है, एक वर्ग है, राइट। अब मैं आगे बात करूं, अब मैं इसमें आपको कहूं कि कितने स्क्वायर है भाई, तो आप काउंटिंग करना। तो यहां से अपन काउंटिंग करें तो आपको दिखाई दे रहा होगा, देखो 1 दिखाई दिया, ये 2 दिखाई दिया, ये 3 दिखाई दिया, ये 4 दिखाई दिया, और एक ये 5। तो बताओ इसमें कितने स्क्वायर है भाई, 5 स्क्वायर है। लेकिन हमें इस प्रकार से काउंटिंग नहीं करना है। आपको करना क्या है वो मैं बताऊं, यहां से आपको काउंटिंग डालनी है 1 2 डाल दिया, और साइड से काउंटिंग डालनी है 1 और 2। क्लियर है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया भाई, 4 आ गया। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ गया, 1 आ गया। और दोनों को ऐड करके आंसर देना है, तो आंसर कितना आएगा भाई, 5 आएगा। क्लियर है। अब आगे देखते हैं, जैसे अपन बात करें इसमें, अपन स्क्वायर की बात करें, वर्ग की बात करें कि इसमें वर्ग कितने हैं, तो यहाँ से हमें करना क्या है, काउंटिंग डालनी है। देखो 1 2 3, और साइड से काउंटिंग डालनी है 1 और 2। क्लियर है। अब इनको हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, इस प्रकार से मल्टीप्लाई करना है। तो 10 इंटू 2 कितना हो गया, 6 हो गया। फिर देखो 2 इंटू 1 कितना हो गया, 2 हो गया। तो 6 और 2 कितना हो गया, 8 हो गया। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कितना होगा, 8 ही होगा, 8 हो जाएगा। अब मैं बात करूं, ये तो बाई ट्रिक हो गया। यदि अपन इसको लॉन्ग तरीके से 1 1 काउंटिंग करें तो किस प्रकार से काउंटिंग करेंगे, तो यहां से अपन बात करें तो देखो ये 1 है सिंगल, ऐसे देखो 1 ये रहा, 1 ये रहा, तो 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, तो 6 तो ये हो गए। अब मैं इनके कॉम्बिनेशन से बात करूं तो कॉम्बिनेशन से आपको दिखाई दे रहा होगा, जब मैं छोटे छोटे 4 वर्गों को ऐड करूंगा तो एक वर्ग ही तो बनेगा। क्लियर है। तो कितना हो गया, 7 हो गया। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इस वर्ग को ऐड करें तो कितना हो गया, 8 हो गया, कंप्लीट 8 आ जाएगा। तो हमें बाई ट्रिक देखना है, तो आंसर कितना हो गया, 8 हो गया। अब मैं आगे बढ़ता हूं,
अभी यहाँ से अपन काउंटिंग करिए, मैं कहूँ इसमें कितने स्क्वायर है भाई, तो आप देखोगे बाई ट्रिक देखते हैं अपन, फिर लॉन्ग तरीके से देखते हैं। जैसे 1 2 3 4, इधर से साइड से डाले अपन तो देखिएगा 1 2 3, काउंटिंग डाल दिया। अब आगे अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस प्रकार से मल्टीप्लाई करेंगे भाई, तो 4 इंटू 3 कितना हो गया, 12 हो गया। क्लियर? ऐसे अपन बात करें 2 इंटू 3 कितना हो गया भाई, 6 हो गया। फिर 2 इंटू 1 कितना हो गया, 2 हो गया। तो कितना हो गया टोटल, 20 हो गया, नहीं हो गया। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कितना होगा, 20 यानी 20 होगा। मैं आपसे बताऊं, अब कई भी दिमाग में है सर ये 1 बच गया, कोई बात नहीं, आपको यहाँ से पीछे से मल्टीप्लाई करना है, जितने मल्टीप्लाई उतने मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जो बच गए उनको छोड़ दीजिएगा। अब देखिए अपन देखो 1 1 काउंटिंग करके मैं बताऊं आपको, तो देखना, देखो ये वर्ग है, तो सिंगल सिंगल काउंटिंग करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये 12 तो 1 होगी। क्लियर है मामला? अब अपन बात करें दो, यदि दो छोटे वर्गों को मैं जोड़ू तो वर्ग नहीं बनता, 3 को जोड़ू तो नहीं बनता, 4 से ही बनेगा। अब देखना, देखो 4 से मैं बनाऊं तो देखो, एक आपको दिखाई दिया, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 3 हो गया। ऐसे थोड़ा नीचे चलिए, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, और ये कितना हो गया, 6 हो गया। तो 12 में कितना ऐड कर दूं, 6 ऐड कर दूं। 4 4 6 बन गया। अब यदि मैं छोटे छोटे 5 वर्गों से वर्ग बनाऊं तो 5 से नहीं बनता है, 6 से, तो 6 से मैं बात करूं, 6 से भी नहीं बनेगा, 3 इधर लोगे तो 3, हाँ 6 से ऐसा हो सकता है कि देखो, यदि आपने 3 ऐसे लिए, 3 ऐसे लिए और 3 ही ऐसे हो तो आ सकता है। क्लियर? लेकिन इधर से 3 है तो इधर से 3 थोड़ी ना, आपने इसको तो काउंटिंग कर लिया, ठीक है। तो देखना 6 ये होंगे। अब देखो आपको और दिखाई दे रहे होंगे, देखो 3 में इधर से लूं, देखना भाई एक बार, 3 ये ले लिए और 3 ही नीचे लेता हूं, तो देखो ये दिखाई दिया कि नहीं दिया, एक। ऐसे में थोड़ा आगे बढ़ता हूं तो देखना ये 2, तो मैं 2 ऐड कर देता हूं। क्लियर है? अब यदि मैं 4 से लूं तो 4 से लूंगा तो 4 तो इधर आ गया, लेकिन नीचे 4 नहीं है, तो नीचे भी तो 4 होना चाहिए ना, तभी तो आंसर आएगा। तो नीचे 4 नहीं तो वर्ग इतने ही बनेंगे, तो 12 6 18 तो 20 ही तो बने। क्लियर? तो इन्हें हमें बाई ट्रिक ही काउंटिंग करना है। आगे देखना, जैसे मैं आकृति बनाऊं एक, इन सभी आकृतियों को आप मेरे साथ साथ ही रफ कॉपी के अंदर क्या कर कीजिए, नोट करते हुए चलना, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब देखिएगा, इसमें हमें स्क्वायर काउंटिंग करने के लिए कहा जाए कि कितने वर्ग है, तो आप देखो बाई ट्रिक देखोगे तो देखो 1 2 3 4 ऐसा लिख दिया। इधर से मैं लिखूंगा तो 1 2 3 4 लिख दिया। क्लियर? मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 इंटू 4 कितना हो गया, 16 हो गया। 3 इंटू 3 कितना हो गया, 9 हो गया। 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4 हो गया। और 1 इंटू 1 कितना हो गया, 1 हो गया। क्लियर? तो देखते हैं, 16 9 25, 25 5 कितना हो गया, 30। तो बताओ इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कितना होगा, 30 तो होगा। भले आप देखो मैं काउंटिंग करके बता देता हूं, देखना ये छोटा वर्ग है तो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 तो 1 हो गया। क्लियर है? अब देखो मैं दो दो से लूं, दो इधर से दो इधर से लूं, तो देखो
ये ऐसा वर्ग बना नहीं बना, एक बन गया, एक, ये 2, ये 3। क्लियर? थोड़ा नीचे चलो, 4 5 6, ऐसे नीचे चलो, 7 8, ये 9। बताओ 9 आया कि नहीं आया? आया। ऐसे अपन 2 से लिया, अब मैं 3 से लेता हूँ, 3 इधर 3 नीचे, तो देखना आपको दिखाई दे रहा है, एक दिखाई दिया भैया। मैं जो चेंज कर देता हूँ, आपको दिखाई नहीं दे रहा हो तो देखना, ये दिखाई दिया भाई, 1 हो गया। ऐसे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो ये कितना हो गया, 2 हो गया। ऐसे थोड़ा नीचे चलते हैं तो ये 3 हो गया, और इधर चलते हैं आगे तो ये कितना हो गया, 4 हो गया। अब देखो 3 ऐसे लिया, अब मैं 4 ऐसे लूं, 4 ही ऐसे लूं, तो बताओ एक पूरा ही तो बनेगा। 5 से कोई बनेगा नहीं, 6 से कोई बनेगा नहीं, तो यहां से कितना हो गया, 16 9 25, 25 से 5 कितना हो गया, 30। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ये इस क्वेश्चनों के मैंने बेसिक बताए हैं। अब मैं थोड़े से लेवल के क्वेश्चन करता हूँ, थोड़े हार्ड क्वेश्चन करते हैं। अब अपन क्वेश्चन को बाय ट्रिक ही देखते हैं। तो देखना, पहला क्वेश्चन अपन लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ से अपन बात करें, ये क्वेश्चन है, इसमें कितने वर्ग है वो अपन चेक करते हैं। तो यहाँ से मैं काउंटिंग डाल देता हूँ, 1 2 3 4 5, यहाँ डाल दिया 1 2। अब इनको मल्टीप्लाई अपन कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई करूँगा तो 5 इंटू 2 ही तो करूँगा, तो कितना आ गया, 10। 4 इंटू 1 कितना हो गया, 4। तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, क्योंकि नीचे से आंकड़ा कंप्लीट हो गया, ऊपर छूट गया, कोई बात नहीं। तो कितना आंसर आएगा इसका, 14 ही आंसर आएगा। इसमें कितने स्क्वायर है, 14 है। क्लियर है? जैसे मैं काउंटिंग करके बता देता हूँ, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। अब 2 से अपन 2 स्क्वायर को अपन ऐड करते, स्क्वायर नहीं बनता है, 3 से भी नहीं बनेगा, तो 4 से बनेगा, 10 तो हो गया। ये कितना हो गया, 11। ये कितना हो गया, 12। ये कितना हो गया, 13। ये कितना हो गया, 14। अब देखो 3 से बनाए तो इधर 3 चाहिए मेरे को, तो 3 इधर है ही नहीं, 3 नीचे मिल जाएंगे, इधर नहीं है, तो आगे नहीं बनेंगे। तो कितने बनेंगे, 14 ही बनेंगे, कंप्लीट 14। इसमें अपन देखते कितने आंसर आएंगे, तो देखना 1 2 3 4 5, ऐसे अपन नीचे काउंटिंग डाली, 1 2 3। क्लियर है? इनको अपन मल्टीप्लाई कर दे तो 3 इंटू 5 कितना हो गया, 15। 2 इंटू 4 कितना हो गया, 8। और 3 इंटू 1 कितना हो गया, 3। तो इन सबको अपन ऐड करें तो 15 23 हो गया, 23 और 3 कितना हो गया, 26। क्लियर है? 15 23, 23 और प्लस 3 कर दे, 26। यहां से अपन बात करें तो देखना 1 2 3 4 5। क्लियर है? ऐसे यहां से देखिए 1 2 3 4 5 6। यदि इनको अपन मल्टीप्लाई करें तो ये कितना हो जाएगा, 6 इंटू 5 30 हो जाएगा, 5 इंटू 4 20 हो जाएगा, 4 इंटू 3 12 हो जाएगा, 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर है? ये कितना हो गया, 50 62 और प्लस 6 कितना हो जाएगा, 68 और 2 70। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हुआ, 70। अब देखते हैं अपन आगे। अब देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन। तो यहां से अपन बात करें कि इसमें कितने स्क्वायर है, हमें ये काउंटिंग करना है। तो आप ये देखिएगा कि जैसे अपन बात करें
यदि मैं काउंटिंग डालूं तो आप ये देखिएगा कि इसमें काउंटिंग डाल सकता हूँ नहीं डाल सकता, बिल्कुल डाल सकता हूँ। इस एरिया में देखना, ये चौक जो मैं घुमा रहा हूँ इस एरिया में काउंटिंग डाल सकता हूँ, बिल्कुल डाल सकता हूँ। तो यहां से मैंने डाल दिया 1, यहां डाल दिया मैंने 2। इधर से मैं डालूं तो देखना 1 2 3, क्लियर है। अब देखो मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो कितना हो जाएगा, देखो 1 2 3 हो गया और 1 और 2 हो गया। या अपन ऐसा भी कर सकते 1 2 3 हो जाएगा। इधर डाल दो, भला यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात हो? कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। 1 2 और 3 मैंने डाल दिया। यहां से मैंने मल्टीप्लाई किया तो 3 इंटू 2 कितना हो गया, 6 हो गया। और 2 इंटू 1 कितना हो गया, 1 हो गया। तो 6 और 1 कितना हो गया, 7। तो 7 तो 1 हो गया, सॉरी 2 1 2 हो गया ना, तो कितना हो गया भाई, 8 हो गया। क्लियर है। तो 8 तो यहां से हमने काउंटिंग कर लिया। एक आपको ये दिखाई दे रहा होगा 9, क्लियर, एक ऐड कर दो। इसके अलावा देखो आपको एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, तो 3 और ऐड कर देता हूं। अब अपन बात करें कॉम्बिनेशन से, तो इसके कॉम्बिनेशन से कोई वर्ग नहीं बनेगा, सीधी सी बात है। हाँ, इनके कॉम्बिनेशन से, जैसे इससे और इससे मैं बात करूं तो इससे देखो एक वर्ग, ये एक स्क्वायर और बन जाएगा इसके कॉम्बिनेशन से, क्योंकि इधर सिंगल ही तो है तो इसके कॉम्बिनेशन से कोई नहीं बनेगा। तो यहां से इन पर काउंटिंग करें तो 8 9 10, 10 से 3 कितना हो गया, 13। 13 तो यहां से हमने काउंटिंग कर लिया। अब आपको देखो एक वर्ग और दिखाई दे रहा होगा, देखना, क्योंकि इन सबका विकर्ण है तो विकर्ण देखो, ये विकर्ण इसका मान बराबर होगा, इसका मान बराबर होगा, इसका मान बराबर होगा, इसका मान, तो एक अंदर और बन रहा है स्क्वायर, तो इसको अपन और ऐड करें तो कितना होगा, 14 हो जाएगा, 14 आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का कितना आंसर आएगा भाई, 14 आंसर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखना इस क्वेश्चन में कितने वर्ग है, हमें ये पूछा गया है। तो यहां से अपन काउंटिंग डाली तो देखो 1 2 3। पहले अपन इस स्क्वायर में देखना, इसकी मैं बात कर रहा हूं, इसके अंदर इसकी केवल, तो इसमें काउंटिंग डाली 1 2 3 और साइड से मैंने डाल दिया 1 2 3। क्लियर है। अब यदि मैं इनको मल्टीप्लाई करूं तो 3 इंटू 3 कितना हो गया, 9 हो गया। और 2 इंटू 2 कितना हो गया, और 1 इंटू 1 कितना हो गया, 1। क्लियर है। अब अपन बात करें, देखो अंदर कोई एक्स्ट्रा बनेगा, बिल्कुल भी नहीं बनेगा। एक ही रहा, एक ही रहा, एक ही रहा, एक ही रहा, तो कितने और जोड़ दूं मैं, 4 और जोड़ दूं, तो 9 और 4 कितना हो गया, 13, 13 और 1 14, 14 और 4 कितना हो गया, 18 हो गया। देखो 10 4 18, तो बताओ इसके अंदर कितना आंसर आया, 18 आंसर। तो इस क्वेश्चन का कितना आंसर होगा, 18 आंसर होगा। अब देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन। तो देखना इस क्वेश्चन में कितने स्क्वायर है, अपन ये देखें तो देखना यहां से अपन बात करें, पहले अपन ये देख लेते हैं, ये जो बड़ी आकृति आपको दिखाई दे रही है ये वाली, इसमें कितने स्क्वायर है। तो यहां से मैं काउंटिंग डालू 1 2 3 डाल दिया, साइड से डालिए अपन 1 2 3 4, तो 4 इंटू 3 कितना हो गया, 12 हो गया। 3 इंटू 2 कितना हो गया, 6 हो गया। 2 इंटू 1 कितना हो गया, 2 हो गया। अब इतना हो गया, क्लियर है। अब इसके अलावा अपन बात करें तो देखो हमें और ढूंढने हैं कि वर्ग और बन रहे हैं क्या। तो आपको देखो और भी स्क्वायर दिखाई दे रहे होंगे कहीं ना कहीं, देखना आप। तो देखो यहां से अपन बात करें तो देखो ये देखो सेंटर से आधा है, ये सेंटर से आधा है, ये सेंटर से आधा है, ये आधा, तो एक स्क्वायर यहाँ बनेगा नहीं बनेगा, बिल्कुल साफ बनेगा, एक बन गया। ऐसे ही आप यहाँ देखना, यहाँ की अपन बात करें तो देखो 1 हो गया, ये और बनेगा नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। इसके अलावा अपन बात करें एक जो पूरा बनेगा वो एक, ये देखो 1.5 हो गया, यहां से देखो पूरा, ये पूरा विकर्ण है, और एक आधा ये हो गया, यहां से मैं देखो पूरा ये हो गया और ये आधा ये हो गया।
ऐसे देखो इधर चलूं मैं तो एक और ये हो जाएगा 1 2 3। क्लियर है? 12 6 18 2 20, 20 और 3 कितना हो गया 23। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 23 होगा, 23 होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखते हैं अपने अगले टाइप्स के क्वेश्चन। देखना, जैसे अपन बात करें स्क्वायर दे दिया आपको और इस स्क्वायर के अंदर ही और भी स्क्वायर डाल दिया, तो आपको पता है इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 2 होगा। इसी में यदि एक स्क्वायर और डाल दे तो कितना होगा 3 होगा, एक स्क्वायर और डाल दे तो 4 होगा। इस प्रकार से होगा। क्लियर? जैसे इसमें कितने आंसर हो गया 3 हो गया। लेकिन यदि आपको क्वेश्चन में ये कह दे जैसे आपको ये दिखाई दे रहा है एक स्क्वायर दिखाई दे रहा है, यदि मैं इसको इस प्रकार से डिवाइडेशन कर दूं, अब बताओ इसमें कितने स्क्वायर है। तो आप देखिएगा जो अंदर वाला जो स्क्वायर है इसको लेना, ये ले लिया हमने, केवल इसकी बात कर रहा हूं मैं, अंदर वाले स्क्वायर की बात कर रहा हूं। तो इसमें आप देखिएगा ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये पूरा कितना हो गया 5 हो गया। क्लियर है बात? तो बताओ इस छोटे वाले में टोटल, इस छोटे सहित कंप्लीट 5 होगी, इसमें 5 है तो इसमें भी 5 होंगी। देखना भैया 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और ये 5 हो गया। तो 5 इसमें 5 इसमें, तो टोटल कितनी होगी 10। तो इस क्वेश्चन के आंसर कितनी होंगी 10 होंगे। आगे देखते हैं, जैसे इसमें कितने स्क्वायर है। तो आप देखना जो अंदर वाला जो स्क्वायर है, ये वाले स्क्वायर की मैं बात करूं तो आपको पता है इसमें कितने हैं। देखो 1 ये रहा, 1 ये रहा, 1 ये रहा और 1 ये रहा, 4 ये हो गया और ये 5। तो बताओ इस कोने पर अपन बात करें 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, तो टोटल कितने आंसर होंगे 15 ही तो आंसर होंगे। क्लियर है भाई? आगे अपन अलग आकृति लें। अब देखते हैं अपन इस क्वेश्चन में कि देखो ये हो गया कितना, देखो इसमें कितने हैं, कितने स्क्वायर है। देखो 5 इसमें होंगे, देखो 1 2 3 4, ये पूरा 5, तो 5 इसमें, तो 5 ही इसमें होंगे नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। देखो कितने इतने, ये 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये 5। तो 5 10 15 20 25 30, 30 हो गए, 35 40, तो 40 तो 1 हो गई, कंफर्म है। इसके अलावा ये पूरा जो होगा वो एक कंप्लीट और हो जाएगा, 1 हो गया। अब अपन कॉम्बिनेशन से बात करें तो आप देखना, कॉम्बिनेशन से देखो इन दोनों वर्गों से ले तो देखो आपको 1 दिखाई दे रहा है, दे दिया। नीचे चलो थोड़ा सा, ये आपको 2 दिखाई दे रहा है, दे दिया। नीचे चलो थोड़ा, ये 3 दिखाई दे रहा है। इधर चलो 4 दिखाई दे रहा है, इधर चलो 5 दिखाई दे रहा है। अब इनके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो देखो 5। क्लियर? तो ये कितना हो गया 40 45 और 1 46, 46। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 46 होगा। अब देखते हैं अपन आगे। अब देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन। देखो ये जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें हमें स्क्वायर काउंटिंग करना है, वर्गों को काउंटिंग करना है। तो यहां से अपन देखें तो देखो ये जो अपन बात करी ये वाला, क्योंकि वर्ग इसी में, यदि मैं इसमें लूं तो ये तो केवल सिंगल एक वर्ग है, केवल एक वर्ग है। चलो मैं 1 लिख देता हूँ, लिख दिया। अब इसके अलावा अपन बात करें इस वर्ग की मैं बात करूं तो इसमें देखो 1 आपको दिखाई दिया, 2 दिखाई दिया, 3 दिखाई दिया, 4 दिखाई दिया और ये 5 दिखाई दिया। अरे क्लियर? एक ये देखो
इन दोनों पॉइंटों से देखो मध्य में है, इन दोनों पॉइंटों के मध्य में, इन दोनों के पॉइंटों के मध्य में है, तो ये जो बनेगा ये बिल्कुल एक वर्ग बनेगा। तो एक को ऐड कर दो तो टोटल कितनी हो गई 7 हो गई। तो आंसर कितना आ जाएगा 7। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 7। क्लियर। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। तो यहां से अपन बात करें तो देखो अंदर कुछ भी है, आप देखो इसको कंफ्यूज हो देखोगे तो आप इसको ऐसा मत कीजिएगा, आप इसको देखना ऐसे काउंटिंग डाल देते हैं, डाल दिए इधर से डाल दिया 1 2 3 4। तो ये कितना हो गया 4 इंटू 4 कितना हो गया 16, 3 इंटू 3 कितना हो गया 9, और 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, और 1 इंटू 1 1। अरे क्लियर। ये देखो 16 9 25, 25 से 4 25 4 29, 29 1 30। तो 30 तो आपने यहाँ तक काउंटिंग कर लिया। अब देखो अपन कॉम्बिनेशन से बात करें तो कॉम्बिनेशन से देखो जब ये दो वर्ग आपस में जुड़ रहे हैं तो देखो एक आपको दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल दिखाई दिया कि नहीं दिया, एक हुआ, ऐसे देखो 2 हो गया, ऐसे ही चलते हैं 3 हो गया। क्लियर। इधर से चलो 4 हो गया, ये 5 हो गया, और ये बीच वाला कितना हो गया 6 हो गया। तो इसमें मैं 6 और ऐड कर दूं तो 36 हुआ। क्लियर। देखो हमने एक तो ये वाला लिया कॉम्बिनेशन से 1 हो गया, ये कितना हो गया 2 हो गया, ये कितना हो गया 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। तो यहाँ से देखो 5 ही काउंटिंग होंगे तो कितना होगा 35 हो जाएगा, 35 होगा। क्लियर है बात। आंसर कितना होगा 35। ऐसे अपन इस क्वेश्चन की बात करें अगले वाले क्वेश्चन की तो देखना इसके अंदर कितने स्क्वायर है। तो अपन बात करें नीचे से काउंटिंग डाली 1 2 3 1 2 हो गया। तो कितना हो गया 3 इंटू 2 कितना हो गया 6, और 2 इंटू 1 कितना हो गया। क्लियर है, इतना हो गया। अब इनके अलावा अपन बात करें तो इनके अलावा स्क्वायर और बनेगा, वो स्क्वायर कितने हैं वो अपन चेक करते हैं। देखो 4 4 से अपन बात करें 6 और 2 तो हो गया 3 दूनी 6, देखो 3 तो ये हो गए 3 ये हो गए, तो 6 तो ये हो गए। क्लियर है। कॉम्बिनेशन से अपन बात करें तो कॉम्बिनेशन से बात करें तो देखना एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो 2 यहां से। क्लियर है। अब आगे अपन बात करें तो आपको देखो और दिखाई दे रहा होगा 1 दिखाई दिया, ये 2 दिखाई दिया। अब इनके अलावा अपन बात करें तो देखो 1 2 3 4 ऐसे देखो इसमें कितने होंगे, देखो ये तो क्या, तो ये कितना बचा 1 2 और ये कितना बचा 3। अरे क्लियर। अब इनको ऐड करते हैं तो कितना हो गया टोटल 17 हो गया। तो आंसर कितना आ जाएगा 70। अब देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसमें अपन स्क्वायर को काउंटिंग करते हैं। तो देखो यहां से मैं स्क्वायर की मैं बात करूं तो देखो पहले अपन ये ले लेते, इतना बड़ा ले लो, या पूरा ले लेते, यहाँ से यहाँ तक ले लेते, कंप्लीट ले लिए इसको। इस देखो इस चौक जहां घूम रही है उसकी ओर देखना एक बार। तो देखना यहाँ मैं काउंटिंग डाल दूं तो 1 2 3 4 हो गया। ऐसे देखो 1 2 3 4, तो ये कितना हो जाएगा 16 एक हो गया, ये कितना हो गया 9 एक हो गया, और ये कितना हो गया 4, और 1 इंटू 1 कितना हो गया 1। क्लियर है। इसके अलावा अपन एक्स्ट्रा की बात करें अपन, क्योंकि इसके अंदर जो होंगे वो आ गए अपने यहाँ पर। तो देखो यहाँ से आप देखना एक आपको दिखाई दे रहा है, एक आपको दिखाई दे रहा है, 2 ये हो गए, इसके अलावा देखो एक ये हो जाएगा, तो 3 हो गया। तो यहाँ से मैं 3 और लिख देता हूँ। इधर से अपन बात करें तो देखो एक आपको पता है, एक इधर से पता है, और ये 4 से 1 बन जाएगा। तो कितना 1 2 3। ऐसे देखो आप यहां से देखोगे तो यहां से भी 3 होगा, देखो 1 2 और ये 3। ऐसे देखो 1 2 और ये 3, तो 3 और ऐड कर देता हूं। क्लियर। अब इनके कोई कॉम्बिनेशन से और कोई बचा है क्या? बिल्कुल भी नहीं बचेगा, क्योंकि हमने देखो इसके अंदर तो पूरा ले लिया, ये पूरी आकृति यहां से यहां तक ले ली, तो इसमें तो जो भी कॉम्बिनेशन के बढ़ेंगे वो कंप्लीट बन जाएंगे।
एक्स्ट्रा जो बनेंगे तो इन बाहर वाले के कॉम्बिनेशन से बनेंगे, तो बाहर वाले से कॉम्बिनेशन से यही तो बनेगा। यदि अपन आगे बढ़ेंगे तो इधर बढ़ गए, तो मान लो इधर देखो इस पंक्ति में 3 आ गए, तो इस स्तंभ में भी 3 होने चाहिए, तो इस स्तंभ में 3 नहीं है, इधर 2 ही है, तो आगे नहीं बढ़ेंगे। तो इसका आंसर कितना होगा, इतना ही होगा। तो देखो 3 6 9 12, मैंने कितनी बार जोड़ा, 3 बार जोड़ा, एक 3 बार वो लिख देता, तो इनको जोड़कर अपना आंसर दे देंगे। इसमें कितने वर्ग होंगे। ऐसे देखो इसकी अपन बात करें, इस क्वेश्चन की बात करें, तो इसमें देखना सबसे पहले अपन देखो इस बड़ी वाली जो आकृति आपको दिखाई दे रही है, इस बड़ी वाली आकृति में कितने स्क्वायर है वो देख लेते हैं। तो 1 2 3 1 2 3 4 गुणा किया तो कितना आ गया, 16 आ गया। 3 इंटू 3 कितना हो गया, 9 हो गया। ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 1 हो गया। इसमें जितने भी कॉम्बिनेशन से बनेंगे वो आ जाएंगे आंसर। लेकिन अपन अंदर चले तो इसमें देखना, इसमें कितने हैं, देखो 5 है, 1 2 3 4 5, ऐसे इसमें 5, इसमें 5, 5 10 15, तो मैं 15 और ऐड कर दूं। क्लियर। इनके अलावा कोई कॉम्बिनेशन से और बनेगा क्या, बिल्कुल भी नहीं बनेगा। तो इसका आंसर इनको जोड़कर दे देंगे। मैं बता दूं आपको, मैं आपको इसकी सीट प्रोवाइड करवा दूंगा स्क्वायर की। इसके अलावा मैंने आपको त्रिभुज की सीट प्रोवाइड करवा दी है, और मैं जल्द ही वीडियो के लिंक में भी डाल दूंगा आपको। तो आप जितनी हो सके उतनी मेहनत कीजिएगा, जितना क्वेश्चन हो उतना क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिएगा। हार्ड से हार्ड क्वेश्चन, यदि आपको क्वेश्चन नहीं आता तो मेरे व्हाट्सएप के माध्यम से मेरे पास में भेजिएगा। और अभी तक जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, और यदि आपको चैनल अच्छा लगे तो उसको लाइक करना ना भूले, और बेल आइकन को दबाना ना भूले, क्योंकि यदि आप घंटी के चिन्ह को दबाते हो तो जैसे ही मैं कोई वीडियो डालता हूँ, अपलोड करता हूँ, तो उसका नोटिफिकेशन आपको शीघ्र प्राप्त हो सके। अब देखते हैं अपन कल।